हेलो जी। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं वाइल लूप और फॉर लूप। जो वाइल लूप और फॉर लूप होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें इंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा क्या होता है डू वाइल लूप होता है इसे एग्जिट कंट्रोल लूप या फिर क्या पोस्ट टेस्टेड लूप। ठीक है। इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं इसको समझने के लिए हम देखते हैं किसको, अपने सिंटैक्स को देखते हैं कि डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। डू वाइल लूप का सिंटैक्स ये कहता है कि भैया जो आपके डू वाइल की बॉडी होगी, ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वह एग्जीक्यूट होंगे। आफ्टर डैट आपका क्या होगा, वाइल के अंदर कोई कंडीशन गिवन होगी, फिर वो कंडीशन चेक होगी। अगर वह कंडीशन ट्रू होती है देन अगेन आपका कंट्रोल क्या होगा, डू वाइल लूप के अंदर जाएगा और फिर से क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा कंट्रोल बाहर चला जाएगा। बट एटलीस्ट आपका वन टाइम आपके जो ये डू वाइल के अंदर जो आपके स्टेटमेंट लिखे होंगे ये एग्जीक्यूट होंगे। बट हमारे फॉर लूप और वाइल लूप में क्या होता था, इन्हें इंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं या फिर प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। सबसे पहले आपके क्या होते हैं, आपके फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, आप उसे इवेलुएट करते हैं और उसको देखते हैं। अगर वह ट्रू हुई देन आप क्या करता है, कंट्रोल लूप के अंदर जाता है और लूप के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे उन्हें क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। बट डू वाइल के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपके लूप के अंदर स्टेटमेंट होंगे वह एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, कंडीशन गिवन होगा, देन वह क्या होगा, चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक। अगर हमारी कंडीशन क्या होगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई देन हमारा कंट्रोल फिर से चला जाएगा और फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कब तक, जब तक कि हमारी कंडीशन क्या नहीं जाती, फॉल्स नहीं जाती। ठीक है। तो इसके फ्लो चार्ट को समझते हैं जिससे चीज़ें आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। तो फ्लो चार्ट भी हमारा ये कहता है कि भाई डू के अंदर आपका क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट होंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। जब ये हमारी स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो गए उसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंडीशन। ठीक है। वाइल के अंदर जो कंडीशन गिवन होगी उसे चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है, फिर से हमारा कंट्रोल जा रहा है स्टेटमेंट के पास और फिर से उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हमारा क्या होगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक है। डू वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, वर्क करता है। अगर हम सपोज एक छोटे से एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आप अपने कॉलेज में जाते हैं और आपके कॉलेज में आपकी जो अटेंडेंस लग रही है, आपका प्रेजेंट या फिर एब्सेंस, वह किससे पता चल रहा है, वह बायोमेट्रिक से पता चल रहा है। ठीक है। और आपके कॉलेज में बायोमेट्रिक की जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे। ठीक है। आप जाते हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हो और क्या करता है, वह सीधे ERP पे शो हो जाता है कि बच्चा प्रेजेंट हो गया। ठीक है। उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम में चल रहे हैं। ठीक है। सपोज डेटा स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे अलग क्लासेज हैं और इनमें क्या होता है, जितने भी टीचर आते हैं सब अपना एक क्या करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। वह उसमें आपकी अटेंडेंस लेते हैं, किस लिए, आपको सेशनल मार्क्स देने के लिए। बट आपका जो मेन अटेंडेंस है वह कहाँ पे चल रहा है, आपके ERP पे चल रहा है। ठीक है। आपने मेन अटेंडेंस एक बार लगा दिया, ठीक है, आपका क्या हो गया, आप प्रेजेंस मान लिए गए। ठीक है। आप मान लिया गया कि आप प्रेजेंट हैं। उसके बाद आप चाहें तो क्लास बंक कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास बंक करके आप मैथ की क्लास में अटेंडेंस लगवा सकते हैं। ठीक। बट अगर आपको मेन अटेंडेंस आपके ERP शो करना है, जो आपके एडमिट कार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी, वह क्या होगी, आपकी बायोमेट्रिक वाली अटेंडेंस होगी। ठीक है। आप क्लासेस के अंदर अटेंडेंस दे रहे हो या फिर नहीं, इससे आपका नहीं तय होगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वह किससे आएगा, बायोमेट्रिक वाले से। तो एटलीस्ट आपको सबसे पहले क्या होगा, एक बार अटेंडेंस आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद कंडीशन के हिसाब से आप लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, डू वाइल लूप वर्क करता है। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि हमें सपोज, ठीक है, हमें प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक के डिजिट को। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो इसे हम प्रिंट करा सकते हैं फॉर लूप से भी, वाइल लूप से भी और डू वाइल लूप से भी। ठीक है। तो आज हम देखते हैं इससे कैसे प्रिंट कराएंगे डू वाइल लूप से। तो डू वाइल लूप से प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आज इमेजिन कीजिए आपको ये क्या ले रहे होंगे, वेरिएबल ले रहे होंगे सपोज। ठीक है। एक्स नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसमें हमने एक्स को स्टार्ट कर दिया 1 से। ठीक है। अब एक्स को हम क्या कर दे रहे हैं, सबसे पहले एक बार प्रिंट कर दे रहे हैं, तो 1 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब एक भैया हम कंडीशन दे दे रहे हैं वाइल के अंदर कि वाइल हमारा जो एक्स है वह लेस है किससे, 11 से। मतलब या एक्स कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 10 तक। ठीक है। तब तक आप क्या करते रहो, आप प्रिंट करते रहो डू के अंदर में, क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो किसकी, एक्स की वैल्यू को आप प्रिंट करते रहो। ठीक है। तो यही हो रहा है प्रोग्राम में। देखते हैं सबसे पहले इसने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया आई। जब इसने वेरिएबल क्या ले लिया, इन्होंने वेरिएबल इन्होंने ले लिया है आई, उसने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 1।
ठीक है। अब आई में कितनी वैल्यू हो गई 1। अब क्या कर रहे हैं ये भैया, कह रहे हैं कि डू क्या करो आप, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप क्या करिए, आई की वैल्यू को आप क्या करा दीजिए, प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है, ठीक है, सपोज ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू अभी क्या है 1, तो 1 हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आई की वैल्यू बढ़ गई, आई प्लस प्लस, तो 1 थी, तो 1 प्लस 1, आई प्लस प्लस मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब जाएगा हमारा लूप कहाँ, कंट्रोल वाइल के पास। अब वाइल के पास जो कंडीशन गिवन है क्या है, आई इज लेस और इक्वल देन 10। आई की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ के 2 हो गई। क्या 2 जो है वह छोटा है या फिर बराबर है किससे, 10 से है। अगर है तो फिर से आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, डू के अंदर। डू के अंदर फिर से वही स्टेटमेंट है, क्या प्रिंट है, फिर से कर दो आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू कितनी थी 2 थी, फिर से आई की वैल्यू भैया बढ़ गई, आई प्लस प्लस, तो अब क्या हो गया 2 + 1 क्या हो गया 3। अब आई प्लस प्लस कितना हो गया 3। फिर से गया कंट्रोल हमारा वाइल के पास, चेक किया क्या 3 लेस है या इक्वल है 10 के, ट्रू। फिर से क्या किया हमारा कंट्रोल, फिर से डू के अंदर गया और देखा स्टेटमेंट है, फिर से वही स्टेटमेंट है, तो आई की वैल्यू पे। इसी प्रकार से हमारा लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा 11। कब, जब आप 10 तक प्रिंट कर चुके होंगे। अब आई की वैल्यू हो गई 11। अब फिर से लूप हमारा कंट्रोल हमारा जाएगा वाइल लूप के पास, और वाइल के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है आई इज़ लेस और इक्वल देन 10, क्या 11 जो है वह 10 के इक्वल है या फिर छोटा है, नहीं भैया फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स होगा हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। डू वाइल के बाद अगर कोई स्टेटमेंट एक्स है तो उसे प्रिंट कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, नहीं करेगा। तो इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं, रिटर्न 0, इसका मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, डू वाइल लूप वर्क करता है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे चीज़ें आपको और ढंग से क्लियर हो जाएंगी। सपोज हम बात कर रहे हैं एक बुलियन कंडीशन की। ठीक है, सपोज हम ये कह रहे हैं भैया कि हम आपको कोई एक कंडीशन दे रहे हैं। ठीक, सपोज हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपको क्या दे रहे हैं, एक बुलियन कंडीशन दे रहे हैं। अब आपको बताना है अगर वो बुलियन कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू मतलब रिटर्न कितना करेगा 1, और अगर फॉल्स हो गई तो रिटर्न कितना करेगा, मतलब 0। अगर 1 हो गई तो आप क्या करिएगा, कंडीशन को फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, अगर फॉल्स हो गई तो सिर्फ आप एक बार प्रिंट करके जो भी डू के अंदर जो भी होगा एक बार वो क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करके हट जाएंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन स्टार्ट होता है हमारे यहाँ से, हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले हेडर फाइल्स की जो है std bool, ये किस लिए बुलियन, ठीक है, ये बूल वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। कई सारे कंपाइलर्स में studio.h में ही सपोर्ट हो जाते हैं, बट कई सारे कंपाइलर्स में नहीं होते, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन के बाद हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया बूल टाइप का। ठीक है, बूल में 2 ही टाइप की वैल्यू होती है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, तो बूल कंडीशन नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, कंडीशन नाम का जिसका टाइप क्या है, बुलियन टाइप का है, और इसमें वैल्यू क्या दे दे रहे हैं, फॉल्स। जब हम वैल्यू फॉल्स दे रहे हैं, ठीक है, अब उसके बाद हमने डू पे गए, डू वाइल लूप के अंदर गए, हम क्या गए, डू वाइल लूप के अंदर गए। अब डू के अंदर हम देखते हैं क्या कुछ हमारा स्टेटमेंट है भैया, क्या प्रिंट दिस इज द लूप बॉडी। तो आउटपुट स्क्रीन पर एक लिख के आएगा भैया, क्या दिस इज द लूप बॉडी। अब कंट्रोल हमारा जाएगा वाइल के पास और चेक करेगा कंडीशन, वाइल कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन की वैल्यू जो है वो फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स मतलब 0 हो गया, मतलब क्या, जब आपकी कंडीशन ही गलत होगी तो क्या करोगे आप, आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो बस आपका एक बार ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, सपोज अगर हमने यहाँ पे फॉल्स की जगह हमने लिख दिया होता कि भैया बोल्ड कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू, अब क्या होगा, कंट्रोल हमारा जाएगा डू के अंदर, सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन देखेगा, दिस इज द बॉडी लूप, दिस इज द लूप बॉडी, एक बार ये प्रिंट करेगा दिस इज द लूप बॉडी। उसके बाद कंट्रोल हमारा कहाँ गया, वाइल के पास, और वाइल के पास जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है बुलियन टाइप का है, उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, मतलब ये क्या है, वाइल की वैल्यू 1 है। अगर वाइल की वैल्यू 1 है तो फिर से कंट्रोल हमारा कहाँ गया भैया, फिर से हमारा डू के अंदर गया, डू के अंदर फिर से ये स्टेटमेंट है, फिर से प्रिंट कर दिया भैया क्या, दिस इज द लूप बॉडी। ठीक है, फिर कंट्रोल हमारा कहाँ गया, फिर कंट्रोल हमारा गया वाइल के पास, फिर चेक किया, फिर कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन तो 1 ही है ना, ट्रू ही तो है हमेशा, कंडीशन तो बदल नहीं रही है। जब फिर से ट्रू है तो फिर से हमारा गया डू के अंदर, तो मतलब ये क्या करेगा भैया, इसे इनफाइनाइट टाइम क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि भैया कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये कहता है कि भैया डू के अंदर आपके कुछ क्या हैं, स्टेटमेंट है,
स्टेटमेंट मतलब आप कुछ प्रिंट करा रहे हो, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी। वाइल के अंदर क्या दे रहे हो, आप कोई नॉन जीरो वैल्यू दे रहे हो, 1 दे रहे हो भैया, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू होने वाली है, ठीक है। 1 दे रहे हो वाले अंदर मतलब वाइल के अंदर जो भी आप कंडीशन दे रहे हो, ठीक है, अगर वो कोई एक नॉन जीरो वैल्यू है सीधे आप दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये लूप जो है आपका इनफाइनाइट टाइम चलेगा और भैया ये स्टेटमेंट जो भी होगा हमेशा क्या होता रहेगा, परफॉर्म होता रहेगा। अगर कुछ आप प्रिंट करा रहे हो तो बार बार वो इनफाइनाइट टाइम क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, डू वाइल लूप वर्क करता है। आई होप आपको डू वाइल लूप समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।